बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर है। मैंने पहले भी कहा था 29 अक्टूबर सच लेके आएंगे सबके सामने। जो डाइवोर्स हुई थी, क्यों हुई थी, सबको बताना चाहते हैं। 15 अगस्त को मैडम अपने घर जाती है, 21 अगस्त को लीगल नोटिस भेजती हैं और फिरोज खान से डिमांड करती हैं पैसे। अगर पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का और क्रिमिनल का केस का करूंगी। दैट वाज द लीगल नोटिस। हमने पूरी कैरियर में ऐसा कोई लीगल नोटिस नहीं देखा जो वाइफ हस्बैंड से क्लेम करे पैसे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और क्रिमिनल केस करूंगी। क्यों? अगर दैट वाज अ ट्रैप, पैसे बेशक कम थे, दैट वाज अ ट्रैप। अगर पहले मान जाते हैं तो इसका मतलब एडमिट किया जाता था तो डोमेस्टिक वायलेंस किया है। तो ये फैसला, तलाक का फैसला बड़ी मुश्किल से ये फिरोज साहब ने दिया था। बिकॉज इस तरह कैसे हो सकता है हस्बैंड वाइफ इस तरह लीगल नोटिस भेजे और धमकी आते क्रिमिनल केस की, डोमेस्टिक वायलेंस की। हमने हर चीज कोर्ट को खोल के पढ़ाई है और सारे साफी इस चीज के गवाह हैं। तो कहने का मतलब है अभी दैट वाज द ईगो। अगर हम पहला लीगल नोटिस मान लेते हैं इनकी बात तो इसका मतलब है हम वी हैव ऑफेंडेड, वी हैव डोमेस्टिक वायलेंस किया हुआ है। तो दैट इज व्हाई हम उसका पैसे दिए और इनको डाइवोर्स दिए। तो दैट इज द रीजन 21 सितंबर को इनका पोस्ट आता है डोमेस्टिक वायलेंस का 4 साल वाला। तो उसके रोकने के लिए गाजियाबाद में हमने एप्लीकेशन लगाई ताकि इनको रोका जाए, केस की मेरिट को खत्म नहीं करे। अगर इनको कोई एलिगेशन से अब प्रॉपर फार्म में जाए, उधर नहीं गए, इसी गाजियाबाद के केस में, कस्टडी वाले केस में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है वो बताता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है स्टेटमेंट के साथ होता है और बताया जाता है कोर्ट से, परमिशन ली जाती है, ये मैं ये डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा हूँ। इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, इन्होंने स्टेटमेंट नहीं ली, इन्होंने ऐसे जमा करवा दिए। कोर्ट का प्लेटफॉर्म मिसयूज हुआ है, उसी प्लेटफॉर्म का मिसयूज हुआ है। जैसे विकीलीक्स यूज हुआ था ऐसे सोशल लीक्स हुए थे हमारे साथ, तो डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था। दैट वाज द होल रीजन ऑफ द क्लेमिंग द इलीगल थ्रेटनिंग किया गया था, ब्लैकमेल किया गया था। तो दैट इज द रीजन ऑफ द डाइवोर्स। ये चीज आप कोर्ट में बता दी है, हमारा डिफेंड हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब कैसे मेंटेनेंस इतना एज पर द रिमांड, क्योंकि ये इलीगल डिमांड बार बार रिवाइज होती जा रही थी। अब ये कहेंगे इसका फॉरेंसिक दो, इसका भाई वकील का माइंड ही फॉरेंसिक होता है, 2-3 सवाल करके पता चल जाएगा। जैसे इन्होंने कहा जना में आंख सूजी हुई है, जना के लेटर में क्लियर तौर पे लिखा है फेस का एक्सरे करवाओ, वो एक्सरे नहीं करवाया, इन्होंने मोबाइल से सारे एक्सरे लिए। कैसे करेंगे फॉरेंसिक तस्वीरों? क्या आप एक्सरे करवाया है तो जमा करवाओ ना एक्सरे ऑफ द फेस, 2-3 सवाल करेंगे, सच पता चलेगा। और हमने यही कहा था सच कोर्ट को सबको बताएंगे। और यही रीजन है, मेरी गुजारिश है सब दोस्तों से, आप मीडिया में एक एसओपी बनाओ जिसपे भी अगर इल्जाम लगता है, एलिगेशन लगता है तो आप जजमेंट का वेट करो, जस्टिस का वेट करो, बजाय उसको बायकॉट करो, उसको बैन करो। दैट इज, क्योंकि नोमान निजात साहब ने ये चीज बार बार कह चुके हैं, अपने सीनियर एक्टर से सीखे आप, ये आज हो चुका है। फॉर द फ्यूचर ऐसी एसओपी बनाओ ताकि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। हमारे मुल्क में एक मशवरा आसान होता है और एलिगेशन लगाना आसान होता है, मगर भुकता वो है जिसपे ये एलिगेशन लगा हुआ है, जिसपे ये दाग लगा हुआ है। तो भी रिक्वेस्ट करते हैं आइंदा। जी सर एप्लीकेशन ने मूव नहीं की, ये झूठ पकड़ा। इनका लीगल नोटिस, अपना दिया हुआ लीगल नोटिस जो पहाड़ की तरह है वो पकड़ा, वो कोर्ट को पढ़ के बताया सर इन्होंने अगर पैसे नहीं दोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे और क्रिमिनल केस करेंगे। कैसे हस्बैंड कैसे जिंदगी गुजार सकता है जो वाइफ के पैसे दो नहीं तो ब्लैकमेल हो जाओ, नहीं तो पैसे दो नहीं तो मैं केस करूंगी। सुपरस्टार अपनी जगह पे था मगर उसको सच पे फतह था, दिल पे फतह था, कानून पे भरोसा, आप जैसे साफियों पे भरोसा था, अपने एक्ट्रेस पे भरोसा था, मगर उसका सब भरोसा तोड़ दिया आप लोगों ने। कि इंटरम मेंटेनेंस की हेयरिंग के लिए केस फिक्स था, साथ साथ आज के लिए पिछली डेट पे ऑनरेबल कोर्ट ने मीटिंग भी अलाउ की थी कि बाप की बच्चों के साथ मीटिंग होगी, जो आज मीटिंग करवाई गई। उससे पहले हमारी जो इंटरम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी, अच्छा इंटरम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन में ये होता है कि जब तक ये केस चलता है तब तक कोर्ट कुछ अमाउंट फिक्स करती है कि जब तक ये केस चले तब तक बच्चों की मीटिंग करवाई जाए, तब तक बाप बच्चों को मेंटेनेंस देता रहेगा सर्टेन अमाउंट। उसकी हेयरिंग के लिए आज था, उस पर हमने हेयरिंग की, हमने एक एक चीज़ जस्टिफाई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक उनका रिस्पांस इस तरह आया कि उनके रिस्पांस में यही कहा गया कि बाप इतने अमाउंट नहीं दे सकता जितनी हमने क्लेम किए। हमने बच्चों की एक एक रुपए की चीज़ जस्टिफाई की मेंटेनेंस की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं आई कि वो किस तरह नहीं दे सकता, इवन दो के सब लोगों को पता है कि किस तरह उनकी इनकम है, किस तरह की, और इवन के हमने उनकी इनकम का भी कोर्ट को बता दिया। अभी कोर्ट ने उनको कहा है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रूव करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 20,000 से ज़्यादा बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दे सकते पर मंथ। बाकी जो स्कूल एडमिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी उन्होंने कहा है कि हम डिसाइड करेंगे जब आप हमें कोई लेटर लिखेंगे तो हम वो लेटर लिख देंगे, बाकी पर मंथ जो
बच्चों की मेंटेनेंस आ रही है, उस पर उन्होंने रिस्पॉन्स यही दिया है कि 20,000 से ज़्यादा पर बच्चे की नहीं दे सकती। हमने जस्टिफिकेशन में एक एक चीज़ बताई है कि बच्चा अगर एक डे की मील अगर बच्चे की देखी जाए, बच्चों के बाकी एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल फ़ी वगैरह देखी जाए तो वो 20,000 से ज़्यादा होती है, और वो सारी चीज़ें 20,000 में कवर करना चाह रहे हैं। हमने जो एवरेज अमाउंट रखी वो 5 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान हमने रखी है, और उससे ज़्यादा हो सकती है। ये सिर्फ कुछ हमने ड्रामों जी, वो कुछ हमने ड्रामों से, उनकी मूवीज़ से हमने एवरेज इनकम बताई हुई है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये है कि हमने एक कोर्ट के सामने एक नंबर रख दिया है। अभी कोर्ट ने उनको कहा है कि आप नेक्स्ट डेट पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ और प्रूव करें कि आपकी इनकम कितनी है। इसमें लोगों के सामने सारे हकूक़ हमने पहले ही मीडिया के सामने आ गए थे, कुछ मीडिया हज़रात की वजह से लीक चीज़ें हुई थी। उसमें यही हुआ कि हमने अभी भी हम कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमने कोर्ट में जमा करवाई, भले फॉरेंसिक तस्वीरों का करवा लें, भले वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स करवा लें, थाने से इनिशियल जो रिपोर्ट हमने रात को जमा करवाई है तशद्दुद होने के बाद, और 2 जो JPMC के डॉक्यूमेंट्स हैं, MLO और मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर वो वेरीफाई करवाते हैं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उनको सारा रिकॉर्ड वहाँ से वेरिफिकेशन मिल जाएगी। और नेक्स्ट डेट पे वैसे लायबिलिटी उनके ऊपर है, उनको चीज़ें ये वेरीफाई करवानी है कि हमारी चीज़ें झूठी हैं, उनको साबित करना है। लेकिन हम कोर्ट को इल्तजा करेंगे, नेक्स्ट डेट पे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नोटिस करें JPMC को भी और थाने को भी कि ये चीज़ों की वजाहत दे दें और इनको वेरीफाई करें कि हमारे डॉक्यूमेंट सच्चे हैं। आज हमने ऑनरेबल कोर्ट में जजमेंट्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो हमने जमा करवाई हैं, जिसमें यही एक प्रिंसिपल आता है कि दोनों पार्टीज़ को डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं, बच्चों से रिलेटेड, अपनी इनकम से रिलेटेड, तो वो उसमें मेंटेनेंस बताते हैं कि हम इतनी नहीं दे सकते क्योंकि हमारी ये वजूहत है, ये डॉक्यूमेंट्स है जिनकी वजह से हमारी इनकम इतनी नहीं है। तो आज उनको कोर्ट ने यही कहा है कि अगर आप 20,000 भी पर बच्चा इनकम बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दे सकते, आपकी इनकम नहीं है इतनी, तो आप अपनी आपकी चीज़ की वजाहत करें, डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, बैंक स्टेटमेंट वगैरह लेके आएँ। हमने कभी बाप को मना नहीं किया। इवन के ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस दादा और दादी की भी मीटिंग अलाउ की गई थी लास्ट डेट पे, जिस पे हमने बेसिक ऑब्जेक्शंस उठाए थे कि एज अ सिक्योरिटी रीज़न बच्चे अगर दादा दादी का NIC रखा जाए, वो कोर्ट ने अलाउ हमारी रिक्वेस्ट की थी, और आज मीटिंग उनकी भी होगी। फिरोज़ खान के साथ भी स्मूथली मीटिंग चली है, कोई मीटिंग में कोई इशू बीच में नहीं हुआ, कोई हमने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि छोटी बच्ची थी साथ, उसकी वजह से माँ को मीटिंग हॉल में दूर बैठना पड़ा ताकि वो छोटी बच्चों को लुक आफ्टर कर सके। 6 महीने की बच्ची है, 7 महीने की। ये भी कहा कि हम खुद कोर्ट में जाएंगे, नेक्स्ट डेट पे हम इल्तिजा करेंगे, कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद वेरिफिकेशन मंगवाएं, JPMC भी, थाने से भी, हॉस्पिटल और थाने से, दोनों से आप वेरिफिकेशन मंगवाएं, और डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह हमारे सच्चे वहाँ से भी वेरीफाई होके आएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट कोई झूठे फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। इस तरह नहीं उनका लॉयर रिस्पॉन्सिबल है, अनप्रोफेशनल है, नहीं हमारे क्लाइंट है ऑन माई इंस्ट्रक्शंस के वो इस तरह की चीज़ें जमा करवा। किसी को अपना लीगल राइट जताना कि मैं इस कानूनी रेमेडी की तरफ जाऊंगी तो लीगल धमकी कंसिडर नहीं किया जाता। ये वकील साहब ने जज्बात में बोल दिया है, लेकिन इस तरह अपना लीगल राइट लेने के लिए जाना, इसको धमकी नहीं कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल फिल्मी डायलॉग भी हो सकता है। बहुत सारे आजकल फिल्मी डायलॉग आजकल अदालतों में चल रहे हैं, जो मेरे लर्नेड फ्रेंड बता रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।